अब यह साफ है कि दिल्ली की राजनीति आने वाले दिनों में यमुना नदी के इर्द गिर्द ही घूमेगी। दिल्ली की नई सरकार ने शपथ लेने के बाद पहला काम यमुना किनारे जाकर आरती की और यमुना की सफाई का संकल्प लिया। चुनाव के दौरान इसी यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगाने वाले अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की राजनीति से बाहर होने की सोच रहे हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का अब दिल्ली को लेकर क्या होगा विजन और क्या करेंगे केजरीवाल, देखिए सब कुछ इस रिपोर्ट। यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की राजनीति इसी यमुना के इर्द गिर्द घूमी। इसी यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाने वाले केजरीवाल आज भटक रहे हैं। बीजेपी जानती है कि यमुना से बैर करना कितना भारी पड़ सकता है। ऐसे में शपथ लेने के बाद बिना देर किए रेखा गुप्ता सीधे यमुना मैया को नमन करने पहुंच गए। इसी के साथ ये संदेश दिया कि जो केजरीवाल नहीं कर पाए वो रेखा गुप्ता करके दिखाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह देखा आपने? हाँ। उम्मीद है रेखा गुप्ता जी जो वादे थे बीजेपी को पूरी करेंगी? अब करेंगे नहीं करेंगे सो उसके बात है। जो मोदी वादा किया है बोल रहे हैं हम करेंगे। बहुत अच्छा काम करती हैं वो, हम उनको कई सालों से जानते हैं, जमीनी स्तर पे जुड़ी हुई हैं। जब मोदी जी ने चुना तो पॉसिबल है कि वो कर पाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना की सफाई बड़ा चुनावी मुद्दा रहा। बीजेपी ने यमुना की सफाई से लेकर शीश महल जैसे मुद्दों पर केजरीवाल की खूब खिंचाई की। यमुना का प्लान तो देख लिया, लेकिन शीश महल का आखिर क्या होगा? शीश महल में रहेंगी आप, शीश महल में रहेंगी, शीश महल में रहेंगी आप, शीश महल में रहेंगी। रेखा गुप्ता साफ कह चुकी हैं कि वो शीश महल में नहीं रहेंगी। कहा है कि शीश महल को म्यूजियम बनाया जाएगा। 24 घंटे के अंदर दिल्ली में रेखा गुप्ता ने अपना विजन साफ कर दिया है। आप सोच नहीं सकते कि बीजेपी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली की कमान देकर कितना बड़ा दांव खेला है। 20 बीजेपी शासित प्रदेशों में अकेली महिला मुख्यमंत्री बनाई गई हैं। रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर वैश्य समुदाय को साधने की भी कोशिश की गई है। एक गैर विवादित नेता और संगठन में वो लंबे समय से सक्रिय है। वो आरएसएस की करीबी और एबीवीपी से निकल कर आई है। देश की राजधानी में महिला को सीएम बनाने पर बीजेपी ने ये भी संदेश दिया है कि महिलाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। वैसे ऐसी ही कोशिश केजरीवाल ने भी की थी, जब उनकी गैर मौजूदगी में दिल्ली की कुर्सी पर आतिशी को बैठाया था। हालांकि जनता ने आतिशी पर भरोसा जताया, लेकिन केजरीवाल और उनके वादे खास समझ नहीं आए। ऐसे में अब केजरीवाल का क्या होगा, ये सवाल सभी के दिलो दिमाग में घूम रहा है। ये मुझे याद है कि उन्होंने बहुत हमें बेइज्जत करके विधानसभा से धक्के मार के निकलवाया था। मार्च उठा के लेके गए थे और बड़े अपशब्द बोले थे। आज वो ना स्पीकर रहे, ना वो मुख्यमंत्री रहे, ना वो मंत्री रहे, ना वो उप मुख्यमंत्री रहे। मैं मानता हूं कि सृष्टि में बहुत ताकत है। सृष्टि की ताकत के सामने सबको सिर झुकाना चाहिए। इस काली गाड़ी को देखें। ये काली कार बता रही है कि राजनीति में बंगला गाड़ी किसी की नहीं होती। ये पद के साथ आती है और पद के साथ चली जाती है। जिस काली कार में कभी केजरीवाल बैठे थे, अब उसी सरकारी गाड़ी में रेखा गुप्ता बैठेंगी। किसी पार्टी का संयोजक संस्थापक अगर खुद चुनाव हार जाए तो उस पार्टी में निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भगदड़ की स्थिति बनती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पंजाब में बहुत कुछ उलटफेर हो सकता है। उनके जो एक लोकप्रियता थी उसमें भी कमी आई है और पार्टी में भी अब एक विग्रह की स्थिति बन सकती है, क्योंकि अधिकतर लोग जो बड़े बड़े लीडर थे वो सब हार गए हैं। अरविंद केजरीवाल हो चाहे मनीष सिसोदिया हो, ऐसी स्थिति में अब पार्टी को एकजुट रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी अरविंद केजरीवाल के लिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद पार्टी का फ्यूचर प्लान क्या होगा वो समझे। पार्टी और केजरीवाल की इमेज बिल्डिंग पर जोर दिया जाएगा। खबर है कि केजरीवाल दिल्ली छोड़ सकते हैं। दिल्ली की जिम्मेदारी आतिशी को भी सौंपी जा सकती है। आम आदमी पार्टी को नेता प्रतिपक्ष चुनना है, जिसमें आतिशी का नाम आगे चल रहा है। दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद आम आदमी पार्टी हार की समीक्षा कर रही है, क्योंकि पार्टी को लगता है कि अब संगठन के लेवल पर सर्जरी की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आज के शपथ ग्रहण में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शामिल होकर न केवल नए मंत्रिमंडल का हौसला बढ़ाया, बल्कि समारोह के बाद बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सभी मुख्यमंत्रियों को आने वाले दिनों में सरकार चलाने का
एजेंडा भी सौंप दिया। दिल्ली के साथ बीजेपी की 20 राज्यों में सरकारें या सहयोगी दलों की सरकारें बन चुकी हैं। ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में मिले हल्के झटके से अब बीजेपी पूरी तरह से उबर गई है।